नमस्कार, वंदे भारत से श्याम सुंदर शर्मा की स्पेशल विशेष रिपोर्ट। बात करते हैं रेणु जी शर्मा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना चुकी हैं। रेणु जी से अपने जीवन और उनके आगे की विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। मैम नमस्कार, बताएंगे। नमस्कार। जी, मेरा नाम रेणु शर्मा है और मैं कोटा से ही बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा जन्म स्थान भी कोटा ही है और मैंने डांस को लेकर मैम आपकी पृष्ठभूमि को देखते हुए हम पूछना चाहेंगे कि आपके परिवार में कितने बहन भाई हैं और आप कितने नंबर पे हैं, थोड़ा ये पृष्ठभूमि पे जी, जाएंगे। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मेरे माताजी, पिताजी, पिताजी का नाम जानना चाहेंगे हम। प्रभुदयाल शर्मा जी और माताजी का कुसुमलता शर्मा जी कुसुम दत्ता। और मेरा एक छोटा भाई है और मैं। मैं मतलब घर की बड़ी बेटी हूँ। अच्छा, तो जिम्मेदारी भी आपकी बड़ी होगी। बिल्कुल, बड़ी ज़िम्मेदारी बड़ी बेटी की। तो मैम आपने एजुकेशन भी कोटा में की और सारे, जी हाँ, तो ये कोटा जो में। कथक का जो आपके पास सोच आई है, कहाँ से आई है? सर बेसिकली ऐसा है कि मेरी माताजी बहुत अच्छी डांसर थी। तो जो वो उस समय में ऐसा होता था कि वहाँ डांस के लिए हम लोगों को इतना प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया जाता था और कई चीज़ों को रोका जाता था। तो वो जहाँ उनका सपना टूटा ना, तो उन्होंने वो सपना जब मैं हुई, तो मेरे साथ देखा और मैं छोटी-सी ही जब स्टेज परफ़ॉर्मेंस करती गई और जीतती गई, तो फिर सबने ये सोचा कि जब ये आगे इस चीज़ को लेके जा सकती है, तो फिर मैंने इसके लिए फिर आगे की पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ इलाहाबाद से किया, जो कि अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी सबसे एक ही यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिवर्सिटी वहाँ से मैंने पूरी ग्रेजुएशन की, कंप्लीट मास्टर किया और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स फाइट किए, जिसमें मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया था वुमेन्स रिकॉर्ड्स में। उसमें मैंने ढाई मतलब एक पूरे पैर को बाँधकर और एक ही पैर पे 2.5 से 3 किलो के वेट के 300 घुंघरू थे। वो मैंने खुद नहीं बाँधकर उससे मैंने कथक अटेम्प्ट किया था, जो रिकॉर्ड कायम हुआ। कितने समय तक वो अपन ने किया उसका रिकॉर्ड? कितने समय की सीमा रहती है, उसके बारे में बताएं थोड़ा दर्शकों को। उसका जो रिकॉर्ड था वो अपनी हमारी टाइमिंग ड्यूरेशंस थी 4.3 सेकंड ऐसा कुछ 4 मिनट 3 सेकंड। हम्म। वो पूरा अटेम्प्ट मैंने किया और वो भी सुधा चंद्रन मैम, उन्हीं से इंस्पायर्ड होके किया क्योंकि आपको शायद पता होगा कि उनका एक पैर नहीं है। पर जब वो एक पैर पे डांस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो इसीलिए मैंने वो रिकॉर्ड तो कायम कुल किया। मिला के जो मयूरी पिक्चर थी नाच उसके मयूरी, थीम यस। पे वो जी, बिल्कुल। रिकॉर्ड तैयार किया गया था। जी हाँ, और जो मैं मैंने भी देखा है कि मयूरी जो फिल्म थी उस पर काफी उन्हें अच्छी वो अच्छे से रिकॉर्ड कथक थी वो, उसके पैर नहीं होने के बावजूद भी उन्हें उन्होंने पूरा रिकॉर्ड आज भी बनाया। करती हैं और सर जब ये रिकॉर्ड कायम हुआ तो आप मानेंगे नहीं, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि मैंने उस अवार्ड को रिकॉर्ड को सुधा चंद्रन मैम से ही लिया है। उसके बाद फिर मेरा नाम मेंशन हुआ आगे जाकर और तो आगे मैम जैसे आपने उनको उनसे प्रेरणा ली तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा कि भाई जब एक पैर नहीं होने के बावजूद इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हैं तो फिर अपन के तो पूरे संपूर्ण तरीके से अपन बिल्कुल सर, तैयार हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप सोचिए सर एक चीज़ मतलब हम जिससे इंस्पायर हो रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उस डांस को कर रहे हैं और उसी को हम सामने देख लें और वो हमें प्रत्यक्ष रूप में खुद उसी चीज़ के लिए अवार्ड दे रहा है, तो कितनी बड़ी बात हो गई है। उसके बाद फिर इसी रिकॉर्ड को मैंने भारत गौरव रत्न लेकर उसका सम्मान प्राप्त किया और फिर भारत विभूषण पद लिया, राष्ट्रीय गौरव सम्मान लिया, मतलब एक के बाद तो कितने सम्मान मिल चुके होंगे अभी तक आपको मैम? सर मेरी दर्शकों को बताना चाहेंगे घर हम। पे ट्रॉफी रखने की जगह कम है। अच्छा, तो जिस समय आपको सम्मान मिला होगा तो हाड़ौती और कोटा जो कि एक हो रही है, तो उसमें कैसा महसूस हुआ कि भाई हाड़ौती में आप एक कोटा की एक लाडली बेटी के रूप में आपको जो सम्मान मिला है, तो उसको आप कैसा महसूस करते जी हो? हाँ, बिल्कुल। मैं जब कोटा में मैंने ये सम्मान प्राप्त किया, उसके बाद जब मैं कोटा आई, तो मुझे काफ़ी लोगों से सम्मान मिला और हर जगह के जितने भी मतलब मेरे ब्राह्मण कल्याण परिषद और काफ़ी जगह से भी मुझे बुलाया गया और मुझे वहाँ पे भी सम्मानित किया गया। और ऐसे ही माननीय हमारे ओम ओम जी बिरला, लोकसभा स्पीकर जी, उनके यहाँ से भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिली उसके तो बाद। मैम आगे का आपका क्या मिशन है? किस प्रकार से आप आगे की सोच को लेकर बढ़ना चाहेंगे? सर ये तो था हमारा राष्ट्रीय स्तर, जहाँ तक हम पहुँचे थे। अब इसके आगे की छलांग लगाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय। तो उसके लिए मैंने अभी तैयारी की है और अनाज इंडिया कॉम्पिटिशन था, तो मैंने उसके 5 राउंड्स क्लियर किए हुए हैं और ये आपको बता के खुशी होगी कि मैं अभी फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हो चुकी हूँ और मैं अंडमान आइलैंड में उसका फाइनल इंटरनेशनल डांस चैंपियनशिप जीतने के लिए कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रही हूँ।
तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और कब जाएँगी थोड़ा बता पाएँगे दर्शकों को मैं? सर ये अभी 28th को यहाँ से मुझे निकलना है और 29th को वहाँ मेरा कॉम्पिटिशन है।